आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोराइसिस के पेशेंट्स को रात के खाने में यानी कि नाइट के खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम सोराइसिस रिलेटेड बातें करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बातें करते हैं, डाइट से रिलेटेड बातें करते हैं, होम रेमेडीज से रिलेटेड बातें करते हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है बस उससे रिलेटेड भी बातें करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रात के खाने के बारे में। जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं अक्सर वो मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रात को क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उनके लिए। तो देखिए, रात का खाने में क्या खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब कब खाना होता है रात को आपका खाना, इस बात को ध्यान रखें। सोराइसिस के पेशेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ये चीज बताई है, उसके बाद से उनको इतना ज्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा, मतलब आप सब भी खुश हैं। ठीक है, तो आप इन बातों को आज याद रख लेना। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद कर लेना। सबसे पहले तो सूर्य अस्त होते ही आपने खाना अपना बंद कर देना है। आपकी जो जठराग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जैसे ही आपका सनसेट होता है, ठीक है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग जहां भी आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो कम होने लग जाती है। डाइजेस्टिव फायर क्या होती है? जो आपका खाना होता है उसको पचाने का काम करती है। तो जैसे ही सनसेट होता है आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है कि उसमें वो कम होने लग जाती है और आपका जो खाना पचता होता है वो आपका खाना नहीं पच पाता उसके बाद। तो 7 बजे तक आप मान के चले सनसेट हो जाता है, तो कंप्लीट सनसेट हो जाता है, तो आप 7 बजे तक जो अपना खाना है खा लें। ठीक है, डिनर अपना कर लें और अब देखेंगे इसमें आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर आप अपना 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। और अब हम बात करेंगे क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो रात के खाने में आपको अपनी जो है डाइट में दालें जरूर ऐड करनी है, मतलब यानी कि जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं, आप सोयाबीन की वड़ी बना के खा सकते हैं। ठीक है, उसको रात साथ में रोटी के साथ खा सकते हैं। बेटर है आप अपने चावल अवॉइड करें। ठीक है, चावल रात को अवॉइड करने हैं, आलू की सब्जी आपको अवॉइड करनी है। खाना क्या है? प्रोटीन रिच सोर्स, जैसे कि आपकी दालें हो गई। ठीक है, इसके अलावा राजमा का आप उपयोग रात को ना करें तो ज्यादा बेहतर है, दोपहर को आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रोटीन जो ज्यादा प्रोटीन रिच फूड है उसको आपको खाना है। ठीक है, उसका आपको इनटेक करना है। रात को खाने के साथ साथ अपने दूध का प्रयोग रात को नहीं करना, अगर करना भी है तो 3-4 दिन में एक बार कर सकते हो। उसके लिए आप चाहे तो आप डबल टोन दूध यूज कर सकते हो, डबल टोन मिल्क कहते हैं इसको। ठीक है, जिसमें मलाई नहीं आती है, या तो उसके अलावा आप जो स्किन्ड मिल्क होता है आप उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, खाने के साथ साथ तो खाने के, लेकिन आपको दूध का भी साथ में सेवन नहीं करना है, वरना वो आपका विरुद्ध आहार विहार बन जाता है। ठीक है, तो उसको अपने कम से कम 1 घंटे का आपको गैप लेके चलना है, और बेटर होता है उसको आप 2 घंटे का जो गैप है वो लेके चलें। और रात के खाने में आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप बिल्कुल भी रेड मीट का प्रयोग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इसको तो आप भूल जाए, इसको अपनी तो लाइफ से हटा दें फिलहाल। ठीक है, अगर खाते भी हैं चिकन या एग तो उसको बिल्कुल कम कंज्यूम करना, और बेटर होता है कि आप उसको दोपहर को खा लें बजाय रात के। ठीक है, वरना रात को अगर आप खाते हैं तो वो आप देखेंगे काफी ज्यादा आपकी इचिंग शुरू हो जाएगी रात को, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटर होता है अगर आपने ये खाना ही है, क्योंकि हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल खाना ही खाना है उन्हें, तो मैं सलाह देता हूँ उनको कि आप दोपहर को खा लें, लेकिन हफ्ते में एक बार खा लें। जहां हफ्ते में आप हर 2 दिन में खा रहे थे उसको हफ्ते में एक बार कर दें। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते महीने में एक बार कर दें, एकदम से नहीं छोड़े। एकदम से छोड़ते हैं तो पेशेंट्स को फिर बाद में बहुत बुरी आदत लग जाती है खाने की। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं। और आप रात को खाने में सब्जियों का यूज कर सकते हैं, सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियां आप ठंड का टाइम है तो आप गाजर का यूज करें, और सब्जियां भी वही यूज करें जो उस मौसम की हो। ठीक है, और ठीक है, उस मौसम की, जैसे कुछ हम कहते हैं ना सस्ती सब्जी है ये, तो सस्ती सब्जी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो उसी जो सीजन की फ्रूट होता है, उसी सीजन का वेजिटेबल होता है, वही आपको हमेशा खाना होता है। रात को फ्रूट्स नहीं खाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। अपने ब्रेकफास्ट में खा लें, लंच में खा लें, लेकिन आपको डिनर में अपने जो फ्रूट्स हैं उसको नहीं लेके आना है। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, बनाना शेक बना के पी लेते हैं, तो रात को फ्रूट जितना बेटर है आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, रात को वेजिटेबल्स ही खाएं। वेजिटेबल्स में क्या चीज नहीं खानी है आपको? कच्चा टमाटर नहीं खाना है, और हो सके तो जो खट्टी चीजें होती है, हम खट्टी चटनी बना के खाते हैं। ठीक है, हरी चटनी बनाते हैं, उसके अंदर खट्टी, मतलब है ना, नींबू भी डाल देते हैं, बिल्कुल वो खट्टी बन जाती है, तो उसको आपने प्रयोग नहीं करना है, कोई भी चीज खट्टी चटनी का। ठीक है, हरी चटनी हो गई, इसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। और कुछ भी कच्चे टमाटर नहीं खाने हैं। टमाटर को हाँ अपनी जो है उसमें सब्जी में पका के खा सकते हैं, पका के, लेकिन वैसे नहीं खाना है। अच्छा, साथ में अगर आप सलाद खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऑलिव ऑयल डाल दें। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंज्यूम करें। और जब भी डिनर कर ले उसके बाद
100 कदम आपने चलना है ताकि आपका जो है डाइजेस्ट हो जाए। कभी भी उससे ज़्यादा नहीं चलना। ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आप 100 कदम चलते हैं खाने के बाद तो आपका जो खाना है वो पूरी बॉडी में लगता है, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में फैल जाता है और आपको जो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपने रात को हैवी फूड नहीं खाना है। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है सोराइसिस के पेशेंट्स में और काफ़ी ज़्यादा सोराइसिस बढ़ा देती है कॉन्स्टिपेशन। तो ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना खाएं। रात को कई लोग क्या करते हैं, रोटी नहीं खाई जा रही, पीछे लोग ब्रेड खा लेते हैं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। वो आपका जमेगा मैदा और आपका जो है फिर बाद में आपको जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारे डिजीज के अलावा स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं जब भी कॉन्स्टिपेशन बनती है शरीर में। तो कॉन्स्टिपेशन ना बनाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, रात में ब्रेड वगैरह का यूज ना करें, अपना सिंपल रोटी खाएं। और इससे अच्छी एक और चीज बताऊँ आपको, आप मिलेट्स की रोटी खाएं, ठीक है। बाजरे की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं। रात को आप दलिए का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं रात को, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। खैर ये सब चीज़ें रात को आप अच्छे से खाते हैं, अपना वेट मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। रात को अपना सुबह बिल्कुल शाम के टाइम में 7 बजे तक खा लेते हैं तो आपके देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपके साथ अगली वीडियो में भी आएंगे। लेकिन एक और चीज़ बता दूं आपको, कोई भी सोराइसिस के पेशेंट्स है ये ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करेगा। हाँ, ये है कि आपको खाने में क्या खाना है और क्या आपके लिए हेल्पफुल है, ये तक इस लिमिट तक ठीक है। बट आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं। नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने हिसाब से अपनी कस्टमाइज किट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप जो डॉक्टर्स को हमारे अगर रिपोर्ट्स भेजेंगे या अपनी फोटोज भेजेंगे तो उसके हिसाब से आपकी जो किट है वो तैयार कर दी जाती है और आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इंडिया में रहते हैं आपको डिलीवर कर दी जाती है COD या प्रीपेड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो किट है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट डे उस पर आप कॉल करके। ये वीकली वीडियो से मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।